नमस्कार। GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज ज्योग्राफी का पहला चैप्टर खगोल विज्ञान और निहारिका एवं आकाशगंगा। खगोल विज्ञान के अंतर्गत ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स, निहारिका यानी नेबुला एवं आकाशगंगा यानी गैलेक्सी से संबंधित प्रश्न का विश्लेषणात्मक वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरा टेलीग्राम चैनल GKGS मंथन चैनल है, जिस पर वीडियो का PDF उपलब्ध है। प्रश्न संख्या 1 है, खगोल विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है? A फ्रांस, B बेबीलोन, C चीन, D भारत। इसका सही उत्तर है D भारत। खगोल विज्ञान का जन्मदाता यानी प्राचीन खगोल विज्ञान का जन्मदाता भारत को माना जाता है। प्राचीन काल में, गुप्त शासन काल में आर्यभट्ट जो है वो खगोल विज्ञान पर पहली पुस्तक लिखे, सूर्य सिद्धांतिका, और इसी पुस्तक में इन्होंने खगोल विज्ञान से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी और पहली बार ये कहा कि पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सूर्य सभी ग्रहों का केंद्र बिंदु है। प्रश्न संख्या 2 है, ब्रह्मांड के बृहद बनावट के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? A कॉस्मोलॉजी, B मेट्रोलॉजी, C सिस्मोलॉजी, D इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है A कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के बृहद बनावट के अध्ययन का जो विज्ञान है उसको कॉस्मोलॉजी कहते हैं। कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है? A एडविन हब्बल, B जॉर्ज लेमेंतेयर, C कोपरनिकस, D गैलीलियो। इसका सही उत्तर है C कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक मानते हैं। कोपरनिकस पोलैंड के निवासी थे और इन्होंने ही यह बताया कि सूर्य सभी ग्रहों का केंद्र बिंदु है। इन्होंने सूर्य सिद्धांत दिया। प्रश्न संख्या 4 है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई? A 150 अरब वर्ष पूर्व, B 100 अरब वर्ष पूर्व, C 50 अरब वर्ष पूर्व, D 15 अरब वर्ष पूर्व। इसका सही उत्तर है D 15 अरब वर्ष पूर्व के लगभग ब्रह्मांड की उत्पत्ति अनुमानित है। प्रश्न संख्या 5 है, इस संपूर्ण सृष्टि का आधारभूत तत्व है? A अणु, B परमाणु, C क्वार्क, D इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है C क्वार्क को जो है संपूर्ण सृष्टि का आधारभूत तत्व यानी कि मेन एलिमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल एलिमेंट माना जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, हब्बल स्थिरांक किसके मापन से संबंध रखता है? A सौरमंडल के प्रसार से, B ब्रह्मांड के प्रसार से, C आकाशगंगा के प्रसार से, D इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है B ब्रह्मांड के प्रसार से जो है हब्बल स्थिरांक संबंध रखती है। अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक एडविन हब्बल ने ही सबसे पहले यह बताया कि ब्रह्मांड फैल रहा है अथवा ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है, और इन्होंने हब्बल स्थिरांक दिया। प्रश्न संख्या 7 है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? A हाइड्रोजन तथा हीलियम, B हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, C हाइड्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, D हाइड्रोजन तथा नियॉन। इसका सही उत्तर है A हाइड्रोजन तथा हीलियम ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, जिसमें 1 नंबर में हाइड्रोजन है और 2 नंबर में हीलियम है। प्रश्न संख्या 8 है, बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे? A जॉर्ज लेमेंतेयर, B एडविन हब्बल, C स्टीफन हॉकिंग, D थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी। इसका सही उत्तर है A जॉर्ज लेमेंतेयर ने बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, सोलर सिस्टम के यानी सौरमंडल के निर्माण से संबंधित। प्रश्न संख्या 9 है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति विषयक निम्न सिद्धांतों को सुमेलित कीजिए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में A है सोलर नेबुला, B है दोलन सिद्धांत,
सी है सतत सृष्टि सिद्धांत, डी है बृहद विस्फोट सिद्धांत। इधर प्रतिपादक हैं ए जेपी कोपियर, बी अलेक्जेंडर फ्राइमिन एवं जॉर्ज लेमेंतेयर, 3 एलन संडेजा, 4 थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 1 4 3 2। सोलर नेबुला जो है वो जेपी कुपियर का सिद्धांत है। दोलन सिद्धांत जो है वो थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी का है। सतत सृष्टि सिद्धांत जो है वो एलन संडेजा का है। अब बृहद विस्फोट सिद्धांत जो है वो अलेक्जेंडर फ्राइमैन एवं जॉर्ज लेमेंतेयर का है। प्रश्न संख्या 10 है, जॉर्ज लेमेंतेयर द्वारा प्रतिपादित बिग बैंग सिद्धांत को विस्तृत रूप में किसने प्रस्तुत किया? ए कोपरनिकस ने, बी रॉबर्ट बेगोनर ने, सी एडविन हब्बल ने, डी स्टीफन हॉकिंग ने। तो इसका सही उत्तर है बी रॉबर्ट बेगोनर ने बिग बैंग सिद्धांत को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया। और बिग बैंग सिद्धांत ही महाविस्फोट का सिद्धांत है जिसको जॉर्ज लेमेंतेयर ने प्रतिपादित किया था और इसको विस्तृत रूप दिया रॉबर्ट बेगोनर ने। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ए एरोनॉटिक्स, बी एस्ट्रोलॉजी, सी एस्ट्रोनॉमी, डी एस्ट्रोफिजिक्स। सूची 2 में है 1 खगोल विज्ञान, 2 वैमानिकी, 3 खगोलिकी, 4 ज्योतिष शास्त्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए एरोनॉटिक्स जो है वो वैमानिकी विज्ञान है, एस्ट्रोलॉजी जो है वो ज्योतिष शास्त्र है, एस्ट्रोनॉमी जो है वो खगोलिकी है और एस्ट्रोफिजिक्स जो है वो खगोल विज्ञान है। प्रश्न संख्या 12 है, पृथ्वी के सबसे विशाल जीव डायनासोर का सर्वनाश आज से 6 करोड़ वर्ष पहले कैसे हुआ था? ये समुद्री जलस्तर बढ़ने से, भी खगोलीय दुर्घटना के द्वारा, सी भयंकर महामारी से, डी अन्य जीवों से संघर्ष में। तो इसका सही उत्तर है बी खगोलीय दुर्घटना के द्वारा आज से लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले डायनासोर इस पृथ्वी पर से समाप्त हो गया। और खगोलीय घटना में जो मुख्य रूप से सिद्धांत है वो ये है कि मुख्य रूप से सिद्धांत यह है कि जो टूटा हुआ आकाशीय पिंड है जिसको हम लोग टूटता हुआ तारा कहते हैं, क्षुद्र ग्रह क्षुद्र ग्रह के टकराने से या उल्का पिंड के टकराने से जो है पृथ्वी पर जो है वो डायनासोर का अंत हो गया। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है ए कांट और लाप्लास, बी है चैम्बरलिन और मोल्टन, सी है फ्रेड हायल और लिटिलटन, डी है जीन्स और जेफरीज। इधर सूची 2 में 1 है ग्रहाणु परिकल्पना, 2 है ज्वारीय परिकल्पना, 3 है अभिनव तारा परिकल्पना, 4 है निहारिका परिकल्पना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 4 1 3 2। कांट और लाप्लास का है निहारिका परिकल्पना, चैम्बरलिन और मोल्टन का है ग्रहाणु परिकल्पना, फ्रेड हायल और लिटिलटन का है अभिनव तारा परिकल्पना और जीन्स और जेफरीज का है ज्वारीय परिकल्पना। प्रश्न संख्या 14 है, ब्रह्मांड में अदृश्य काले पदार्थों का अस्तित्व है, इसके खोजकर्ता कौन थे? ए हब्बल, बी हरमन बॉडी, सी एलन गुथ, डी डॉक्टर एलन संडेज। इसका सही उत्तर है सी एलन गुथ। ब्रह्मांड में अदृश्य काले पदार्थ को डार्क मैटर कहा जाता है और इस डार्क मैटर जो नजर नहीं आता है इसी के खोजकर्ता थे एलन गुथ। प्रश्न संख्या 15 है, ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली बल है? ए गुरुत्वाकर्षण बल, बी सापेक्ष बल, सी दृढ़ बल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दृढ़ बल ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली बल यानी फोर्स है। प्रश्न संख्या 16 है, एस चंद्रशेखर को खगोल भौतिकी में नोबेल पुरस्कार कब मिला? ए 1973, बी 1983, सी 1981, डी 1971। इसका सही उत्तर है बी 1983 ईस्वी में डॉक्टर एस चंद्रशेखर यानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को खगोल भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और एस चंद्रशेखर भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इनको चंद्रशेखर लिमिट यानी चंद्रशेखर सीमा पर कार्य करने के लिए नोबेल मिला था। चंद्रशेखर सीमा तारों से संबंधित सिद्धांत है।
प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में कौन सा खगोलीय पिंड ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी खगोलीय पिंड नहीं है। ए क्वासर, बी ब्रिटिल स्टार, सी पल्सर, डी ब्लैक होल। इसका सही उत्तर है बी ब्रिटिल स्टार जो है वो कोई खगोलीय पिंड नहीं है। क्वासर है, पल्सर है, ब्लैक होल है, ये सब खगोलीय पिंड है। प्रश्न संख्या 18 है, हब्बल का नियम किस पर आधारित है। ए बिग बैंग पर, बी डॉपलर प्रभाव पर, सी न्यूटन के गति के नियम पर, डी रमन प्रभाव पर। इसका सही उत्तर है बी डॉपलर इफेक्ट पर जो है, यानी डॉपलर प्रभाव पर हब्बल का नियम है। प्रश्न संख्या 19 है, मिलाना है सूची 1 और सूची 2 से। सूची 1 में है वायव्य राशि परिकल्पना, बी में है निहारिका परिकल्पना, सी में है ग्रहाणु परिकल्पना, डी में है अंतर तारक धूल परिकल्पना, ई में है महाविस्फोट का सिद्धांत। इधर है 2 में, 1 में चैम्बरलिन, 2 में ऑटो स्मिथ, सी में जॉर्ज लेमेंतेयर, डी 4 में कांट, 5 में लाप्लास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 4 5 1 2 3। 4 5 1 2 3, तो 4 5 1 2 3 हो गया वायव्य राशि परिकल्पना, ये कांट का है। उसके बाद निहारिका परिकल्पना जो है ये लाप्लास का है। उसके बाद आपका ग्रहाणु परिकल्पना जो है ये चैम्बरलिन का है। अंतर तारक धूल परिकल्पना जो है वो ऑटो स्मिथ का है, और ग्रहाणु परिकल्पना जो है वो जॉर्ज लेमेंतेयर का है। सॉरी, महाविस्फोट सिद्धांत जो है वो जॉर्ज लेमेंतेयर का है। 4 5 1 2 3। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ए जीन्स और जेफरीज, बी में चैम्बरलिन और मोल्टन, सी में कांट और लाप्लास, डी में फ्रेड हायल और लिटिलटन। दर सूची 2 में है निहारिका परिकल्पना 1, 2 में ज्वारीय परिकल्पना, 3 में अभिनव तारा परिकल्पना, 4 में ग्रहाणु परिकल्पना। तो इसका सही उत्तर है बी 2 4 1 3, यानी जीन्स और जेफरीज का ज्वारीय परिकल्पना है, चैम्बरलिन और मोल्टन का जो है ग्रहाणु परिकल्पना है, कांट और लाप्लास का निहारिका परिकल्पना है, और फ्रेडर हायल और लिटिलटन का अभिनव तारा परिकल्पना है। प्रश्न संख्या 21 है, खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ए वर्ग मील, बी खगोलीय एकक, सी पारसेक, डी प्रकाश वर्ष। इसका सही उत्तर है सी पारसेक जो है वो खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई यानी सबसे बड़ी यूनिट है। प्रश्न संख्या 22 है, एक खगोलीय एकक की दूरी है। ए प्लूटो और सूर्य के बीच की दूरी, बी बृहस्पति और सूर्य के बीच की दूरी, सी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, डी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। इसका सही उत्तर है डी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को जो है खगोलीय एकक दूरी कहा जाता है। ब्रह्मांड से संबंधित ये 22 प्रश्न था। अब जो है निहारिका, नेबुला एवं आकाशगंगा यानी गैलेक्सी से संबंधित प्रश्न प्रारंभ हो रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी में सबसे नज़दीक स्थित आकाशगंगा है। ए एंड्रोमेडा, बी बेबी बूम गैलेक्सी, सी सेंटारस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए एंड्रोमेडा। हमारी आकाशगंगा जो मंदाकिनी है, जिसको हम लोग मिल्की वे कहते हैं, दूध मेखला, इसके सबसे नज़दीक स्थित जो आकाशगंगा है वो एंड्रोमेडा है। प्रश्न संख्या 2 है, आकाशगंगाओं के प्रतिसरण नियम के प्रतिपादक थे। ए एलन संडेज, बी जॉर्ज लेमेंतेयर, सी हरमन बॉन्डी, डी एडविन हब्बल। तो इसका सही उत्तर है डी एडविन हब्बल। आकाशगंगाओं के प्रतिसरण का जो नियम है वो एडविन हब्बल ने दिया है, और एडविन हब्बल ने ही सबसे पहले इस सिद्धांत में बताया कि ब्रह्मांड फैल रहा है या ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। प्रश्न संख्या 3 है, एक आकाशगंगा में औसतन कितने तारे होते हैं। ए 10 पर पावर 11, बी 10 पर पावर 12, सी 10 पर पावर 13, डी 10 पर पावर 14। तो इसका सही उत्तर है ए 10 पर पावर 11 के लगभग एक आकाशगंगा में गैलेक्सी में तारे होते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। ए 50 करोड़ वर्ष, बी 25 करोड़ वर्ष, सी 10 करोड़ वर्ष, डी 2.5 करोड़ वर्ष। इसका सही उत्तर है बी
25 करोड़ वर्ष यानी 250 मिलियन वर्ष का समय लगता है सूर्य को अपने आकाशगंगा यानी मिल्की वे की एक परिक्रमा पूरी करने में। प्रश्न संख्या 5 है, गैलेक्सी है ए उल्का पिंडों का समूह, बी ग्रहिकाओं का समूह, सी तारों का समूह, डी ग्रहों का समूह। तो इसका सही उत्तर है सी, तारों के समूह को गैलेक्सी यानी आकाशगंगा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, ध्रुव तारा स्थित है ए अल्फा सेंचुरी के नज़दीक, बी सप्तऋषि तथा कैसोपिया तारामंडल के नज़दीक, सी एंड्रोमेडा के नज़दीक, डी प्रोक्सिमा सेंचुरी के नज़दीक। इसका सही उत्तर है बी, सप्तऋषि तथा कैसोपिया तारामंडल के नज़दीक ध्रुव तारा स्थित है और ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा को प्रतिबिंबित करता है। प्रश्न संख्या 7 है, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी ए न्यूटन ने, बी आर्यभट्ट ने, सी गैलीलियो ने, डी मार्कोनी ने। तो इसका सही उत्तर है सी, गैलीलियो गैलीली ने सबसे पहले आकाशगंगा यानी मंदाकिनी को देखा, क्योंकि इन्होंने ही दूरबीन का आविष्कार किया। प्रश्न संख्या 8 है, हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल तथा चमकीला क्षेत्र कौन सा है ए पल्सर, बी अरियन नेबुला, सी सुपरनोवा, डी रिंग नेबुला। तो इसका सही उत्तर है बी, आर्यन नेबुला जो है वो हमारी आकाशगंगा का सबसे ठंडा और चमकीला क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 9 है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। प्रश्न रिपीट हो गया, ए 50 करोड़, बी 25 करोड़, सी 10 करोड़, डी 2.5 करोड़ वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 25 करोड़ वर्ष या 250 मिलियन वर्ष। प्रश्न संख्या 10 है, हमारी आकाशगंगा गैलेक्सी जिसे मंदाकिनी या दुग्ध मेखला मिल्की वे भी कहते हैं, नभमंडल में किस ऋतु में दिखाई देता है? आकाश में किस ऋतु में दिखाई देता है? ए शरद ऋतु में, बी शिशिर ऋतु में, सी ग्रीष्म ऋतु में, डी वर्षा ऋतु में। इसका सही उत्तर है ए, शरद ऋतु यानी शीत ऋतु में हमारी आकाशगंगा मिल्की वे आकाश में दिखाई पड़ता है। प्रश्न संख्या 11 है, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? ए गैलीलियो ने। प्रश्न फिर रिपीट हो गया, बी न्यूटन ने, सी मार्टिन स्मिथ ने, डी मार्कोनी ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैलीलियो गैलीली, जो इटली के थे। इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया और सबसे पहले आकाशगंगा को देखा। प्रश्न संख्या 12 है, हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? ए अल्फा सेंचुरी, बी मंदाकिनी आकाशगंगा, सी एंड्रोमेडा, डी प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो इसका सही उत्तर है, हमारा जो सौरमंडल है वो मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है, जिसको हम लोग जो है वो मिल्की वे कहते हैं, दुग्ध मेखला। प्रश्न संख्या 13 है, आकाशगंगा मंदाकिनी की परिक्रमा करते हुए सूर्य की औसत चाल कितनी किलोमीटर होती है? ए 110 किलोमीटर प्रति सेकंड, बी 220 किलोमीटर प्रति सेकंड, सी 150 किलोमीटर प्रति सेकंड, डी 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका सही उत्तर है डी, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य अपने आकाशगंगा मिल्की वे की परिक्रमा करता है। और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, निहारिका यानी नेबुला के गैसीय बादलों के सिकुड़ने से क्या बनता है? ए ग्रह, बी उपग्रह, सी तारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, तारा। निहारिका यानी नेबुला के जो है सिकुड़ने से, नेबुला जो है गैसीय बादलों का पार्ट है और निहारिका के गैसीय बादलों के सिकुड़ने से तारा बनता है, जिसको हम लोग अभिनव तारा कहते हैं या तारों का जन्म होना कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।